हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। हर हर महादेव। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक दे, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने सुपर थैंक यू दिए हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। और महादेव महाकाली से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशी दें माँ। तो चलिए, आज मैं माँ के ही मैसेज लेते हैं। जिनसे रेजोनेट होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे, जिनसे मैच होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे, और जितना होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सब दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज आज डिवाइन जिस धर्म से है, जिस डिवाइन से जिस इष्ट को आप मानते हैं उन सभी को याद कर लीजिए और पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिए, ताकि ईश्वर भी पॉजिटिव ही आप लोगों के जीवन में भेजेंगे। जय माँ काली। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 मेरी डिवाइन सोल के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या मैसेज है? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय महादेव। हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते भैया। तो चलिए देखिए, किंग ऑफ कप्स बॉटम का एनर्जी है। तो सबसे पहला कार्ड ही है स्ट्रेंथ का, दूसरा 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, तो ये डिवाइन जिस किसी से ये रेजोनेट होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि यह स्ट्रेंथ का कार्ड एक सुपर पावर सोल के होते हैं, जो कि वो उनकी स्वयं में इतनी एनर्जी है, इतनी सुपर पावर वो हैं कि वो एक शेर के भी बस में कर सकते हैं। यानी कि उनके पास जितना भी राक्षस क्यों ना हो, जितनी भी नकारात्मक लोगों क्यों ना हो, थोड़ा देर के लिए उनको डर भय उत्पन्न हो जाती है, पर फिर वो अपने एनर्जी में आ जाते हैं। तो ईश्वर आपको यही महादेव महाकाली जिन धर्म से हैं, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जिन डिवाइन को मानते हैं उनसे ही ले लेंगे। वो आपका शक्ति जागृत हो चुका है ना। आप अब अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए। अपनी शक्ति को जागृत किए हैं आपकी ईश्वर, आपको इस तरह करवाए हैं कि आपके जीवन में ढेर सारी कलह कलेश, ढेर सारी नकारात्मक लोगों की आपकी तरफ भेजे थे कि आप अपनी शक्ति को पहचान सके, क्योंकि आप अपनी शक्ति भूल गए थे। आप सबके लिए मरते थे, अपने लिए कभी नहीं आप कुछ कार्य किए, क्योंकि जीवन सिर्फ सबको खुश करना ही नहीं होता है, अपने के लिए भी जीना ज़रूरी है। तो आपने सभी के लिए अच्छा सोचे, आपने सभी के लिए अच्छा हमेशा मनाएं कि सभी को अच्छा हो, सबका मंगल ही हो। और देखिए, आज कलयुग में ज़्यादातर जीवन सब अपने लिए सब जीते हैं, अपने खुशी के लिए सब जीते हैं, पर आप एक ऐसे सोल थे जो सभी के लिए आप मरते थे, आप सबके लिए अच्छा सोचते थे, पर सभी लोगों ने आपको धोखा दिए।
आपको धोखा दिए, आपको इस दर्द दिए, इतनी दर्द दिए, इतनी पीड़ा दिए कि आपको अपनी जीवन बोझ लगने लगा। क्योंकि आपको लगा कि अब अपनी जीवन से हम बेबस हो चुके हैं। इतना आपकी सर पर बर्डन बुझाने लगा कि आपको लगा अब हमसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अब पीछे ही रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपको चलने के आगे है पर आप पीछे देख रहे हैं। इसलिए आपको माँ काली, यूनिवर्स आपको यही ईश्वर बता रहे हैं कि आप पीछे मत देखो। आपको इस एनर्जी में इसलिए डाला गया, इसलिए आपको इतना रुलाया गया, इतना तड़पाया, इतना सबसे अलग रखा गया। आपको सबसे अलग रखा, एकांतवास में अकेला आपको रखा गया। वो ईश्वर रखें, क्योंकि आप अपनी शक्ति को भूल चुके थे। अपनी शक्ति को किसी और के उपयोग करने आप दे रहे थे। क्योंकि आपके पास जो भी शक्ति था, आप में शक्ति क्या था ये बताते हैं। आप में शक्ति था कि आपकी दिल में दया बहुत है, हर किसी के लिए दया बहुत है। पशु पक्षी पक्षी जीव जंतु जितनी भी है संसार में, प्रकृति फूल पेड़ पौधे जितनी भी है, आपके दिल में हृदय में सबके लिए दया भाव है। पर आपके साथ ऐसी फैमिली है या आपकी परिवार ऐसी है जो कि आपकी दर्द को नहीं समझते हैं। वो आपको हमेशा दर्द में देखना ही चाहते हैं। पास्ट में चाहते थे या अभी भी चाहते हैं। क्योंकि जो एक बार धोखा दे देता है इंसान को, वो जीवन में कभी नहीं सुधर सकता है। कहानी में है, जौहरी जल जाता है, रस्सी जल जाता है, पर उसका जो गूंधा रहता है वो नहीं जलता है, ऐठनी नहीं जलता है। तो जिसके साथ आप रह रहे थे वो अच्छे लोग नहीं थे, वो बहुत गंदे थे। वो आपके साथ खेल खेल रहे थे, आपके साथ सिर्फ आपसे आपकी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, जो भी आपके साथ थे। इसलिए ईश्वर आपको इस दर्द में जानबूझ के और डालें कि तुम अपनी शक्ति के पहचानो और अपने लिए जियो, किसी और के लिए नहीं। जीवन तुम्हें भी मिला है तो तुम भी अपने खुशी भी खुद चुनो, किसी और में मत ढूंढो खुशियाँ। इसलिए ईश्वर आपको इस दर्द, इस बोझ में रखें, क्योंकि उससे आप कुछ सीख लें, कुछ सीखिए और अपने डिसीजन खुद लीजिए। दूसरे पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि दूसरा कोई सिर्फ हमें अपना काम निकालेगा और फिर तुम भाड़ में जाओ, जहाँ भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो आपसे क्या किया लोगों ने, काम निकलवाया। जो आप जो बोले वो सत्य हो गया। आपने किसी के लिए अच्छी बात बोले वो भी सत्य हो गया। आप किसी के लिए अच्छा मैनिफेस्ट किए वो भी सत्य हो गया। आप अपनी पार्टनर के लिए भी हमेशा ईमानदार रहें। उन्हें भी, जब आप अपनी पार्टनर के साथ थे तो आपके पार्टनर के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थे। जब आपके पार्टनर भी इस तरह के धोखा दिए, शायद आपके पार्टनर भी दिए हैं, आपके पार्टनर के पूरे फैमिली ही धोखा दिए हैं, या रिश्तेदार हैं, फ्रेंड हैं, जो भी हैं, सिर्फ आपकी धोखा ही धोखा हर जगह मिला। तो बाद में आपको अफसोस हुआ और पछताव में आप आ गए, अपनी ही ज़िंदगी बोझ समझने लगे, अपनी ही जीवन बोझ समझने लगे कि अब मेरा जीवन में कभी नहीं अच्छा हो सकता। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ईश्वर का द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आपका समय बदल चुका है। अब वो नहीं रहे जो पास्ट में आप थे, जो कि किसी बातों पे इमोशनल तुरंत आप रो जाते होंगे। कोई भी आपको कुछ भी बोलता होगा तो आपको दिल में चुभ जाता होगा वो बात है, क्योंकि आपने सभी के लिए अच्छा सोचे और लोगों ने आपको गलत ठहराया गया, गलत समझा गया, इसलिए आपको चुभ जाता था। तो इस दर्द में इसलिए आपको ईश्वर डालें, ईश्वर परीक्षा लिए इस तरह कि तुम्हारे कितना भी क्यों ना सगा हो, वो अपना नहीं होता है, क्योंकि वो पराया ही मानता है। क्योंकि सब स्वार्थ के दुनिया है, संसार स्वार्थ के है, लालच के है।
क्योंकि लालच न होता तो राजा राम जी के भी 14 बरस वनवास नहीं जाना पड़ता। और जो गलत है तो गलत, बड़ा हो या छोटा, जो गलत किया है उसको सबक सिखाना भी ईश्वर का धर्म है, मगर छोटा के भी धर्म है। जो कि जो गलत है उससे हमें नफरत नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, पर उससे डिटैच ज़रूर होना है, उससे बात नहीं करना है, उससे डिटैच ज़रूर रहना है। ये ईश्वर सिखाते हैं। उससे दूरी बना लो। वो लाख तुम पे भड़के, तुमको फिर फास्ट की एनर्जी में लाने की कोशिश करे, पर तुमको उस एनर्जी में नहीं जाना है। ये हमारी माँ सिखाए, हम अपने बारे बोल रहे हैं, जिनसे रेजोनेट होगा। ये ईश्वर स्वयं सिखाते हैं सभी लोगों के, कि जो तुमको एक बार धोखा दे चुका है उसको माफ़ करके तुम आगे बढ़ जाओ, पर जीवन में उस पर कभी भरोसा मत करो कि फिर तुम्हारे साथ वो ही खेल खेले। तो शत्रु शातिर होते हैं और हम बेवकूफ़, जो कि शत्रु के बातों में आ जाते हैं और फिर मेरे साथ वही खेल खेल लेता है और हम पछतावे में रह जाते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं बचता है। तो आपको समय दिया गया है, आप अपने समय के चक्र घूम चुका है। ईश्वर की ब्लेसिंग आपके हाथ में है, समय आपके हाथ में है। आप जो इस समय को आप जो भी कीजिए, अच्छा या बुरा, ये आपके हाथ में है। अगर समय आप इस समय में आप ईश्वर के ध्यान किए हैं, इसमें है कि इस समय में आप ईश्वर के ध्यान किए हैं, तो ईश्वर अब आपकी शत्रु के इस एनर्जी में ले भी जाएंगे और आपको इसी के समझ आपको पार्टनर को भी देंगे। ये जो आपको पार्टनर आना चाहते हैं और ये नेगेटिव है जो आपकी पार्टनर को आने से रोक देते हैं, क्योंकि वो आते आते रुक जाते हैं। वो आने के लिए तैयार होते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं, ब्लेसिंग उनके हाथ में भी आते आते रुक जाता है, क्योंकि नकारात्मक उनके पीछे साथ नहीं छोड़ रही है या छोड़ रहा है। और ईश्वर आपको आपकी पार्टनर को भी सौंप रहे हैं और आपकी पार्टनर को भी वो खुशी दे रहे हैं कि तुम अपने पार्टनर के पास जाओ। अभी ये मौका है आपको, ये समय आपका है। जितनी दुख, जितनी पीड़ा आपने झेले हैं, उसका अब अंत आने का समय आ चुका है और आपके जीवन में खुशियाँ ईश्वर दे चुके हैं दस्तक। क्योंकि बस अब सोचना है तो आपको कि इस खुशी को हम कैसे एक्सेप्ट करें या नहीं, ये आपके हाथ में है। आपके पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, वो ईश्वर स्वयं ऐसे लोगों की समझ ही आपको, आपकी फैमिली 10 का एनर्जी, जिनको भी 10 दिख रहा है, 10 3 बार 10 दिख रहे हैं, तो समझिए आपके जीवन में 1 से 0 10 तो खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में। ईश्वर जितनी आप दर्द सहें, जितनी दुख सहें, अब वो उतनी ही दुगनी तिगनी ईश्वर आपको खुशी देंगे। तो चलिए, शत्रु के क्या, आपके शत्रु के क्या ईश्वर देंगे, क्या कर्मा देंगे। जय माँ काली। शत्रु के क्या, चलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके जीवन से कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उसका अब कोई हुकूमत आपके जीवन में नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके प्यार, वो ईश्वर प्यार स्वयं चुना हुआ है। आपका प्यार
ईश्वर स्वयं बनाए हैं, स्वयं चुने हैं, क्योंकि ये रिश्ते तो आपकी फैमिली वाले ने तोड़ चुके हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको कभी मजबूरी सुनाकर आपसे दूरी चले जाते होंगे, या आप अपने फैमिली के कारण ही आपको जीवन में इतनी ताने इतनी ठोकरें दिए थे। तो वो बातें भूल जाइए, क्योंकि उनका भी कर्मा था, आपसे चुकाना था, तो वो चुका लिए, चुकता कर लिए। अब वो पास्ट की एनर्जी में, वो भी नहीं, आप भी नहीं, पास्ट की एनर्जी में जाइए और आपके पार्टनर से भी अपने पास्ट के बारे में मत बताइए, ना सुनाइए, क्योंकि ये तो आप दोनों की सीख देने के लिए ईश्वर ने परीक्षा लिए थे कि आप दोनों अपनी शक्ति को पहचानो। क्योंकि आप अगर अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, नहीं जानते, तो लोग आपके साथ हमेशा खेल ही खेलते रहते और आपको इस एनर्जी में आपकी जीवन खुद पे भारी, हमेशा बोझ भड़कम आपको लगते रहता। इसीलिए ईश्वर आप दोनों के ही इस शक्ति में लाने की ये ईश्वर खेल खेले आप दोनों के साथ। कार्मिक लोग जो भी पास्ट में आप कर्म किए थे, वो कर्म चुकता करने के लिए आप दोनों की अलग करवाए थे, आप दोनों के इतनी बर्डन दिए, दूरी किए। तो देखिए ईश्वर ही अब वो द हीरोफेंट, ईश्वर ही गुरु हैं आपको, क्योंकि आप ईश्वर के ही गुरु मानते हैं, या आपकी गुरु जो भी हैं उनकी कृपा आप पे है। आप गुरु कही हुई गुरु के बात मानते हैं, वो आपको आगे बढ़ने में आपको गाइड किए हैं, तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप अपने प्यार को भी समझ पाए हैं और अब भी आप भी तैयार हैं अपने प्यार को पाने के लिए, और आपकी पार्टनर भी। देखिए आप दोनों तैयार हैं कि अब मेरे पार्टनर आएंगे तो आपकी रियूनियन ज़रूर ईश्वर करेंगे। और देखिए किंग ऑफ सोर्स, आप स्वयं एक रानी बनेंगे, या ऐसी कोई महिला है जो कि आपकी रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये साजिश रच भी सकती है, क्योंकि ये इसका हुकूमत आपके पार्टनर पास्ट में मानते होंगे, पर ऐसे लोगों अब आपके जीवन से ईश्वर दूर भगा देंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे। तो ठीक है, हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जय माँ काली, हर हर महादेव।